हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं रवि सर सनग्लास बत्तार में सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। नए सवाल नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात हो रही है। इस बार नए सवाल को नए ट्रिक के साथ जो कुछ समय में कुछ ही सेकेंड में आप हल कर पाओ, जो एग्जाम में काम आए। इस प्रकार के सवाल ट्रिक के माध्यम से सीखने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नए सवाल की ओर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अच्छे बढ़िया ठीक ठाक होंगे दोस्तों। मैं चक्रवर्ती व्यास से सवाल आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो दोस्तों इस प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। इसके पहले जिन विद्यार्थी ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनके लिए जय है, और जिन विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह जाकर जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले समय में जब मैं नई वीडियो या नई ट्रिक अगर चैनल पर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं दोस्तों सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल है, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और साधारण ब्याज पूछा है। तो जैसे मैंने आपको बताया हुआ उस ट्रिक के माध्यम से इसको हल करना है। तो दोस्तों जैसे जब भी साधारण ब्याज पूछे और प्रतिशत हो आपके पास, उस प्रतिशत को आप भिन्न में बदलकर उसे हल करना। 1 शून्य से शून्य, यानी जो 10 रुपये थे वो आगे कितने हो गए 11 रुपये। ठीक है दोस्तों, 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई। तो आप कितने वर्ष के दे रहा है, जितने वर्ष के दे यहाँ पर 2 3 4 उतनी इसमें पावर चला दो आप। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता 10 की पावर अगर करेंगे वर्ग करेंगे तो 100 आएगा, और 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा। यानी कि 100 रुपये मूलधन है, 121 रुपये मिश्र धन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज प्लस होते। तो आपको पता जो दोनों का दर क्या रहेंगे तो कितना आएगा ब्याज, तो 21 रुपये। जबकि एग्जाम में इस प्रश्न में 21 रुपये न देके कितना दिया दोस्तों आपको 420। तो 21 बराबर 420 कर दो। अब यहाँ पर यानी 21 से कितना गुना, तो 21 से 20 गुना, बस 20 का गुना इसमें करो और 20 का गुना दोस्तों इसमें कर दो। तो 20 से जब गुना करोगे तो 2000 आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिश्रण कितना हो जाएगा, तो मिश्रण हो जाएगा आपका 0 फिर 2 4 2, 2400 रुपये आपका मिश्रण हो जाएगा। 2420 में से अगर 2000 आएगा तो 420 आपका क्या जाएगा चौथी का। लेकिन हमें इससे पूछा क्या है सरल। अगर ये मूलधन पूछता तो हमारा 2000 रुपये आएगा, लेकिन इसने साधारण ब्याज पूछा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, क्या दोस्तों वही आपका फार्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में दोस्तों क्या है 100। आपको पता मूलधन आपको कितना आ गया 2000 रुपये, तो लिख दो यहाँ पर 2000। क्या था देखो ध्यान का, उसी धन राशि पर उसी दर, देखो यहाँ लिखा उसी दर उसी अवधि, यानी दर 10, समय अवधि है समय 2 वर्ष, बटे क्या है दोस्तों 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य, तो कितना 2 दूनी 4, मतलब 400 रुपये आपका क्या रहेगा साधारण ब्याज। देखा दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से सवाल हल करना है। जितनी पावर होगी उतनी पावर इसमें 3 और 3 4 और 4 उसके आधार पर निकालना है। कभी कभी सवाल में मिश्र धन देता है तो फिर भी आपको इसी ट्रिक के माध्यम से करना है। बस सवाल को पढ़ना है कि उसमें पूछा क्या है, और एक कब लगे जब साधारण ब्याज पूछे तब। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, तो बी। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, एक धनराशि पर 2 वर्षों का 4% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। तदनुसार उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ऑप्शन 100 रुपये, 150 रुपये, 120 रुपये, 200 रुपये। तो दोस्तों
जैसे हमने अभी इसके पहले सवाल किया था उसी के आधार पर सवाल को भी हल करेंगे ताकि आपका उत्तर जल्दी जल्दी आ जाए और इस ट्रिक के माध्यम से आप समय बचा सकते हैं दोस्तों। 4% दिया है, अब 4% को आप लिख दो 4/100, 4 एकम 4 और ये 25 बार यानी ये 25 तो ये दोस्तों 26। इनका वर्ग क्यों 2 वर्ष का दिया इसलिए हम इसका वर्ग करेंगे। 25 का वर्ग कितना 625, 26 का वर्ग कितना 676। तो दोस्तों आपने जैसे इनका उत्तर देखा तो एक काम का अंतर आया, लेकिन ये मूलधन ये मिश्र धन ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता चक्रवृद्धि ब्याज आपका ये ना होकर कितना 102 रुपये यानी कि 152 से कितना गुना दोस्तों ये 152 से 2 गुना, तो 2 का गुना इसमें करो आप 10 समझ ले 4 और 1 5 6 और 1 12 1200 रुपये मूलधन 2 का गुना इसमें करो दोस्तों आप। अगर आपको देख नहीं रहा दोस्तों तो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 ये मल्टीप्लाई 2। ओके दोस्तों ये जो 2 आया इसका मल्टीप्लाई तो 12 2 6 14 15 5 12 और 1 13 तो आपका उत्तर आ गया 1352। जैसे इनमें से इसको घटाओगे दोस्तों तो 102 रुपये आ जाएंगे, लेकिन उसने मूलधन नहीं पूछा, उसने पूछा कि आपका तो साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या दोस्तों आपका वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणित समय और घंटे में दोस्तों कितना 100 कितना दोस्तों 100। आपका मूलधन कितना है तो 1250 अभी तो यहाँ पर 1250 दर आपका 4 समय आपका 2 घंटे में कितना दोस्तों 100। ठीक है तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कि ये शून्य से ये शून्य 2 के पहाड़े में 5 बार 5 के पहाड़े में कितनी बार 25 यानी 25 गुणित 4 बराबर कितने रुपये आ जाएंगे आपके 100 रुपये। इसमें क्या आ जाएगा ब्याज। देखा दोस्तों इस ट्रिक को इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से हल करना है। 100 आया है ऑप्शन नंबर कौन सा था तो पहला। दोस्तों जैसे सवाल पूछता है उसी प्रकार आपको हल करना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगली टैब है हमारी एक राशि 8% प्रति वर्ष चलती ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा। ठीक है दोस्तों तो आप ये सोचते होंगे कि 2916 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है कि मूलधन है या मिश्र धन। तो मैंने साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में बोला था कि एक वर्ड आता हो जाता है या हो जाती है। जब ये बात आती है तो आपका मिश्र धन बन जाता है मिश्र धन। कौन सा ये। ठीक है दोस्तों लेकिन ट्रिक अपनी पुरानी कौन सी 8 को भिन्न में बदलेंगे तो 8 के बटे लिख दिया हमने 100 4 के पहाड़े में 2 बार और 4 के पहाड़े में 25 बार यानी हमें ये पता चल गया कि 25 में 2 जोड़ेंगे 25 2 जोड़ा तो 27। इनका आपस में क्या करेंगे हमको क्या करेंगे तो पहले पता चल गया हमको वर्ग करना तो हमने इसका वर्ग किया ये 2 बार ये 2 बार 25 का वर्ग 625 27 का वर्ग 729। वर्ग आपको याद करना है नहीं तो मैं ट्रिक बताऊँ आपको अच्छे से सरल ट्रिक ताकि आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है दोस्तों और 625 729 का अंतर देखेंगे हम तो 104 का और हमें पता है ये मूलधन है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है मिश्र धन। तो मिश्र धन का कितना गुना होना चाहिए ये जैसे हमको पता चला 9 के पहाड़े में 6 कब आता है 36 यानी 4 बार। तो अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 36 6 असलाया 3 8 थे 11 असलाया 28 और 1 29 4 गुना बस 4 गुना इसमें कर दो तो 20 की शून्य हासिल आया आपके 2
ये 24 और 1 25, यानी आपका मूलधन आ गया 2500 रुपये, आपका मिश्र धन है 2916 रुपये। अगर आप अपना ब्याज भी करना चाहो तो ये आ जाएगा आपका 416 रुपये का ब्याज। लेकिन हमें पूछा क्या है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, फिर से साधारण ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में क्या है दोस्तों 100। मूलधन हमें पता चल गया, ये मूलधन है था हमारा मूलधन 2500, हमें लिख दिया 2500 रुपये। दर हमको दी है कितनी 9%, समय भी दिया कितना 3 वर्ष, बटे में कितना दोस्तों 100। और आप आसानी से 2 शून्य से 2 शून्य 25 या 75, अब 75 में 9 का मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 45 का 5, 80 4, 63 4 67, यानी कि 675 रुपये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका तो डी। देखा दोस्तों, कभी सवाल में इस प्रकार का भी आता है, कभी चौथी ब्याज भी आता है, तो आपको सवाल पढ़ के इसका आंसर देना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले टाइम है हमारे किस्त या क्रेडिट पे आधारित प्रश्न आते हैं। अधिकारी एग्जाम में यही प्रश्न पूछाते हैं। इस सवाल को भी मैं ट्रिक के माध्यम से करूंगा ताकि आपको कम समय में ये सवाल हल हो सके। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे सवाल को, 16,400 रुपए के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिर्फ 2 किस्त निकाली, यानी 2 वर्ष की है। जैसे आप ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, जैसे आपको प्रतिशत दिया है इसको बीने में बदल दें दोस्तों के लिए। जैसे इसको बीने में बदला हमने 5 एकम 5 20, यानी ये 20 और दोस्तों ये कितना हो गया हमारा 21। और 2 समान किस्त देनी, यानी इसका वर्ग करेंगे 2 का, यहाँ पर भी 2 का, 2 का वर्ग किया 20 का तो 400, 21 का वर्ग किया तो 441। लेकिन ये सवाल यहाँ समाप्त नहीं होता है। आपको पता है ये 400 का बाद जब 20 में 20 का गुणा किया, किसमें 20 में 20 का गुणा किया तो ये आया। लेकिन अब आपको यहाँ पर 20 में 21 का गुणा करना है, इस 21 का गुणा करना है कितना है 420, ये करना है। ये सवाल की ट्रिक है। अगर आप ये पढ़ रहे ना तो आपको ये करना है। चाहो तो आप इसको और बड़े अक्षर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको अच्छी दिख जाए। तो दोस्तों इसका 400 कैसे आएगा, जब 20 गुणित 20 करोगे तो आपका 400, और इनका 441 तो आपका सेम का सेम रहेगा। इसको वापस 20 गुणित 21 420। ये तो नॉर्मल है चीज, ये तो आपको पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार 20 का गुणा हो, लेकिन एक बार जब सवाल करोगे तो 20 गुणित 21 करके रखना पड़ेगा। ये सवाल का नियम है। अब इनको जोड़ना दोस्तों, जैसे जोड़ोगे तो ये होगा 0, ये 2 और ये 8, इसको जोड़ोगे दोस्तों तो 441। ठीक है दोस्तों। अब पता आपको ऋण लिया कितना आपने 16,400 का, तो यहाँ ऋण कितना हो रहा आपका, कितना हो रहा 820 का कितना गुना, यानी 820 का उसका गुना रख दो आप यहाँ पर 16,400 को बटे में 2, ये आपको पता चल जाएगा कितना गुना। तो दोस्तों शून्यता आपकी नॉर्मल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ठीक है दोस्तों, शून्य आपकी नॉर्मल आ गई है। 2 का पारा 4 2, यानी कि 20। अगर मैं 820 में 20 का गुणा करूंगा तो 16,400 आएगा। उसी प्रकार इसमें भी 20 का गुणा करूंगा मैं, तो दोस्तों 0 ये 2 ये 8 और ये 8। देखा दोस्तों, ये वाली किस्त बनेगी आपकी। इस सवाल को इस ट्रिक के माध्यम से करना है। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका तो बी। दोस्त अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा ऋण और किस्त के आधार पर। तो सवाल है हमारा 550 रुपए के ऋण को 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें मूलधन और ब्याज मिलाकर जो किस्त बनती है उसको 2 बार देनी है, वो वाली ट्रिक लगानी है। और देखिए इससे पहले मैंने जैसे आपको इससे पहले सवाल करवाया उसी माध्यम से करना है। ठीक है दोस्तों, 20 को आप 20 में चेंज करेंगे, 20 बटे 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 एकम 5, 2 के पहाड़े 2 एकम 2 और 5 बार, यानी कि ये 5 और दोस्तों ये 6, 2 समान किस्त लेनी है। तो 2 समान किस्त लेने के लिए आपको इसका वर्ग करो यहाँ पर और इसका भी वर्ग करो। तो आपको पता है 5 गुणित 5 कितना दोस्तों ये 25, 6 का वर्ग आपको 36 तो से मिलेगा। और मैंने कहा 5 गुणित 6 एक बार लिखना आपको, 5 गुणित 6 कितना है 30। इनको जोड़ लो दोस्तों, इसको जोड़ेंगे 5, इसको जोड़ेंगे तो 5, इसको जोड़ेंगे तो ये 36 का 36 कितने का ऋण है? ऋण है हमारे पास 550 का। कितना गुना? तो दोस्तों आपको पता है 10 गुना, बस 10 इसमें गुना कर दो, 360 रुपये। देखा दोस्तों, सरल ट्रिक के माध्यम से, बिल्कुल सरल, कुछ ही समय में आप इस ट्रिक के माध्यम से सवाल हल कर सकते हो। चलते हैं एक नए सवाल की ओर। दोस्तों अगली टाइप है हमारी, कोई धन चक्र ब्याज पर 2 वर्षों में 3600 रुपये तथा 4 वर्षों में 5184 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए, हमें दर निकालनी 5%, 10%, 15% दोस्तों और 20%। इसमें दर निकालनी है। दर निकालने पहले एक ध्यान रखना कि वर्ष कौन से, इसमें 2 वर्ष में 3600 रुपये बोल रहा है और 4 वर्षों में इतना। तो पहले वर्षों का अंतर देखो दोस्तों कितना है वर्ष, तो ये 2 वर्ष माइनस का 4 वर्ष, और हमें पता चलेगा 2 वर्ष का अंतर है, मतलब कि किसी न किसी संख्या का रूल होगा। कौन सा? एक तो 3600 और आपको है 5184, किसी ने, क्योंकि 2 वर्ष देखो, 2 वर्ष 3 वर्ष से समझना है कि किसी न किसी रूल होगा। या फिर इसको काटो, इसको छोटा छोटा कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से ऐसा आंसर आएगा। लेकिन अगर वर्ग सीख गए तो बहुत अच्छे, जैसे मैं बताता हूँ आपको पता है 3600 किसका वर्ग है, क्योंकि यहाँ 2 इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये 2 वर्ष में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 60 यानी 36 का वर्ग है। 60 अगर 60 का करो 36 हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखो दोस्तों, ये तो 2 आपको ट्रिक सिखाता हूँ वर्ग कैसे। 4 किसके आता है? 2 के टेबल में आता है और 8 8 64। अब 2 सवाल के बाद देखो 51 किसके आसपास, तो 7 के आसपास आता है। ये देखो, और आपको पता होगा 7 और 8 बराबर जब मिलेगा 56। 51 से 56 बड़ा है छोटा है? तो 51 छोटा है और ये 56 बड़ा है, यानी कि जाएगा 78, यानी कि आपके 51 से 56 से 51 आपका छोटा है, यानी कि इसका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और कौन सा जाता है? ये 72 का। और 12 के पहाड़े में 12 पंजे 60 और 12 6 72, कितने का अंतर आ रहा है? 1 किस पे? 5 गुणित 100, काटा कितना है दोस्तों? तो 20%। दोस्तों कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी आते हैं, तो आपको इस ट्रिक के माध्यम से सवाल करना है। बिल्कुल नॉर्मल, आप छोटे छोटे कार्य भी करोगे तो भी आ जाएगा, और आखिर में आपको अंतर लेना है और 100 काटाकुटी करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन हमारा है चौथा। अगर दोस्तों अच्छी लगी ट्रिक तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखा दोस्तों आपने इन सवालों को मैं कुछ ही सेकेंड में किस प्रकार ट्रिक से हल किया है। आपको इस अन्य प्रकार के चैप्टर को भी इसी ट्रिक के माध्यम से करना है, तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाले सवाल कुछ ही सेकेंड में आप सीख जाओ। तो मिलते हैं दोस्तों नए चैप्टर नए ट्रिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।